नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू प्लेनेट 4। ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के खिलाफ भारत, रूस और चीन ने संभाला मोर्चा। 22 भारतीय वाले जहाज पर समुद्र में फिर हुआ भीषण हमला। जहाज को बचाने के लिए भारतीय नौसेना ने मचा दिया तांडव। अमेरिका और ब्रिटेन में 9/11 से भी बड़ा धमाका करने की प्लानिंग कर रहे हैं हूती और अलकायदा। हूती विद्रोहियों ने अमेरिका और ब्रिटेन के नागरिकों को दी भयानक चेतावनी। 30 दिन बाद मचेगा कत्लेआम। हूतियों के हमले से बचने के लिए इजराइल और भारत ने निकाला जबरदस्त तरीका। अरब सागर में भारतीय गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर की हो रही जमकर तारीफ। हूतियों के खिलाफ अकेले संभाल रखा है मोर्चा। अमेरिकी जहाजों को चुन चुन कर ठोक रहे हैं हूती, लेकिन भारतीय तिरंगे को देखते ही ठोक रहे हैं सलाम। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हाल ही में हूती विद्रोहियों ने रूस के जहाज को भी टारगेट करते हुए हमला किया था, लेकिन उस हमले में रूसी जहाज बाल बाल बच गया। हालांकि बाद में यह कहा गया था कि यह मिसाइल मिसफायर हो गया था। अगर यह मिसाइल गलती से भी रूस के जहाज को ठोकता तो फिर पुतिन ईरान को ठोक देते। इतना ही नहीं, हूती हमलों से चीन भी बेहद डरा हुआ है और उसने हाल ही में बयान जारी करते हुए ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों को बहुत बड़ी चेतावनी दी, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। हूती विद्रोही अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल के साथ साथ सभी ताकतवर देशों के जहाजों को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन भारतीय तिरंगे वाले जहाज को देखते ही वो सलाम ठोक रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह विदेश मंत्री एस जयशंकर की कूटनीति है, जिन्होंने हाल ही में अपने ईरान दौरे के बाद ईरान के साथ बातचीत करके ये सुनिश्चित किया कि लाल सागर में भारतीय तिरंगे वाले जहाजों को हूती विद्रोहियों द्वारा टारगेट नहीं किया जाएगा। इस तरह से देखा जाए तो लाल सागर में रूस, चीन और भारत के जहाजों को अब कोई खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी अलग अलग देशों के झंडे वाले जहाजों में कई बार भारतीय नागरिक सवार रहते हैं, उस पर हमले हो रहे हैं। इस कारण भारत ने समुद्र में एक जबरदस्त डिस्ट्रॉयर को तैनात किया है ताकि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा समय रहते फौरन की जा सके। इसके बारे में हम वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि हूती विद्रोहियों ने अचानक अमेरिका और ब्रिटेन के नागरिकों को कौन सी भयानक चेतावनी दे दी है। बताया जा रहा है कि 9/11 से भी बड़ा आत्मघाती हमला करने की तैयारी में अलकायदा और हूती विद्रोहियों ने बेहद खतरनाक प्लान तैयार किया है। एक एक करके सभी खबरों को डिस्कस करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नीचे कमेंट में 2 शब्द लिखकर हमारी टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं। दोस्तों, चीन ने रूस के दोस्त ईरान को एक सॉलिड वार्निंग दे दी है। चीन और ईरान एक सीरियस मुद्दे पर आमने सामने आ चुके हैं। चीन ने ईरान से कहा कि अगर वो अपने में सुधार नहीं करता है तो उन्हें बड़े परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इससे रूस भी हैरान है, क्योंकि ईरान और रूस बड़े दोस्त हैं। चीन ने ईरान को यह वार्निंग इसलिए दी क्योंकि लाल सागर में ईरान सपोर्ट वाले हूती जहाजों पर ड्रोन और मिसाइल से हमला कर रहे हैं। चीन का कहना है कि ईरान इन हमलों को रोके, नहीं तो उनके बिजनेस रिलेशन खतरे में पड़ सकते हैं। ईरानी सोर्सेज का कहना है कि बीजिंग ने यह साफ कर दिया है कि अगर चीन से जुड़े किसी भी शिप को नुकसान होता है या देश के इंटरेस्ट पर असर पड़ता है तो वे तेहरान से बहुत नाराज होंगे। वहीं दूसरी तरफ यमन के हूती विद्रोहियों ने अमेरिका और ब्रिटेन के नागरिकों को 24 जनवरी को एक बेहद खतरनाक चेतावनी दी। हूती ग्रुप ने कहा कि यूएस और ब्रिटेन के लोग 30 दिन में यमन छोड़ दें। बताया जा रहा है कि लाल सागर में कोहराम मचाने वाले यमन के हूती विद्रोहियों ने अब अमेरिका और यूरोप को दहलाने की साजिश रची है। इसके लिए हूती नेताओं ने अलकायदा के शीर्ष नेताओं के साथ कई दौर की बैठक की। इन बैठकों में आत्मघाती हमलों की प्लानिंग की गई। हूती आतंकी अमेरिका और ब्रिटिश नौसेना की जवाबी कार्यवाही से भड़के हुए हैं और बदला लेने की ताक में है। चूंकि ये आतंकी समुद्र में अमेरिका या ब्रिटेन की ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते, ऐसे में उन्होंने आत्मघाती हमलों के जरिए पश्चिम को दहलाने की साजिश रची। उधर इजराइल ने भारत से होने वाले कारोबार को बचाने के लिए एक नई तरकीब निकाली है। अब वो यूएई के रास्ते से भारत के साथ ट्रेड करने का प्लान बना रहा है। इससे लाल सागर के पास होने वाले हूती हमलों से बचा जा सकेगा। साथ ही ये भी साफ नहीं है कि यूएई से इजराइल तक सामान पहुंचाने के लिए कौन सी जमीनी रास्ते का इस्तेमाल किया जाएगा और माल किन देशों से होकर गुजरेगा। अब आइए दोस्तों, आपको बताते हैं कि 26 जनवरी की रात को क्या हुआ था। दोस्तों, अरब सागर में यमन के पास एक जहाज पर ड्रोन अटैक हो गया, जिससे जहाज में आग लग गई। इस जहाज में हमारे 22 भारतीय भाई और एक बांग्लादेशी सवार था। इसके बाद भारतीय नौसेना ने तुरंत एक्शन लिया और अपने युद्धपोत आईएनएस विशाखापट्टनम को वहां भेज दिया। ये एक जबरदस्त मिसाइल गाइडेड डिस्ट्रॉयर है। यह हमला 26 जनवरी की रात को हुआ। जहाज पर हमला होने के बाद इंडियन नेवी ने फौरन मदद के लिए स्पेशल टीम और अग्निशमन उपकरणों के साथ रिस्पॉन्स किया।
इंडियन नेवी के मुताबिक वो समुद्र में सुरक्षा के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। इससे पहले पिछले सप्ताह एक अमेरिकी जहाज पर हूती विद्रोहियों ने धमाकेदार हमला कर दिया था। उन्होंने जहाज पर 3 एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल फायर की। पहले भी ऐसे हमले हुए थे, जिसके बाद अमेरिका ने हूती ठिकानों पर जवाबी कार्यवाही की थी। यूएस सेंट्रल कमांड ने इस हमले की डिटेल शेयर की। उनके मुताबिक हूतियों ने अमेरिकी ध्वज वाले जहाज मैसर्क डेट्राइट पर यह मिसाइलें लॉन्च की। पहली मिसाइल तो समुद्र में गिर गई, लेकिन बाकी 2 को अमेरिकी फोर्सेज ने मिसाइल डिफेंस सिस्टम के जरिए नष्ट कर दिया। गुड न्यूज ये है कि जहाज पर कोई भी घायल नहीं हुआ और सब सेफ हैं। यह हमला तब हुआ जब जहाज 24 जनवरी को दोपहर 2 बजे अदन की खाड़ी में था। मिसाइलें एक के बाद एक आई और 2 मिसाइलों को अमेरिकी ग्रेवली DDG-107 ने खत्म कर दिया। हूतियों का सामना करने के लिए सर्वशक्तिमान अमेरिका पूरी ताकत लगा रहा है, लेकिन फिर भी ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा। आप सभी जानते हैं कि हूती विद्रोहियों के खिलाफ अमेरिका और ब्रिटेन ने जबरदस्त जवाबी कार्यवाही की थी। इतना ही नहीं, भारत, फ्रांस, चीन और दूसरे कई देशों ने अपने हितों को साधने के लिए लाल सागर से लेकर अरब सागर तक दर्जनों युद्धपोतों को तैनात कर दिया। इस कारण हूती विद्रोही और सोमालिया के दूसरे समुद्री डाकू चाहकर भी कमर्शियल जहाजों को निशाना नहीं बना पा रहे, या फिर यूं कहें कि उन्हें हमला करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हूती विद्रोही लाल सागर में जिस इलाके में सक्रिय हैं, वहां से वैश्विक व्यापार का 12% परिवहन होता है। आपको बता दें कि नवंबर में हूती विद्रोहियों ने लाल सागर से एक कार्गो शिप गैलेक्सी लीडर को हाईजैक कर लिया था, और तो और इन लोगों ने इसका एक वीडियो भी रिलीज कर दिया था। यह जहाज तुर्की से भारत आ रहा था। हूती विद्रोहियों को लगा कि यह इजरायली जहाज है और उन्होंने उसे हाईजैक कर लिया। और जानो, जिस हेलीकॉप्टर से ये हूती विद्रोही जहाज पर उतरे थे, उस पर फिलिस्तीन का झंडा बना हुआ था। अरब सागर में 24 जनवरी को फिर एक बड़ा ड्रोन अटैक हुआ था। इस बार निशाना बना था जहाज जैनको पिकार्डी, जिस पर मार्शल आइलैंड्स का फ्लैग लगा हुआ था। यह जहाज जब अदन की खाड़ी में था, तब यमन के अदन पोर्ट से करीब 111 किलोमीटर दूर था और इस पर हमला हो गया। जहाज पर 22 क्रू मेंबर्स थे, जिनमें 9 तो हमारे भारतीय भाई थे। गुड न्यूज ये रही कि इस हमले में किसी को चोट नहीं आई। नेवी ने तुरंत रिएक्ट किया और INS विशाखापट्टनम नाम के वॉरशिप को रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भेज दिया। ये हमले चाहें तो हूती विद्रोहियों के हों या समुद्री डाकुओं के, भारत पर भी असर डाल रहे हैं, क्योंकि अक्सर इनके निशाने पर होते हैं हमारे भारतीय क्रू वाले जहाज या फिर भारत आने जाने वाले जहाज। वहीं 4 जनवरी को सोमालिया के समुद्री डाकुओं ने अरब सागर में एक लाइबेरिया के फ्लैग वाले जहाज लीला नोफ्रोक को हाईजैक कर लिया था। तो फिर भारतीय नौसेना ने 5 जनवरी को बताया कि उस जहाज ने UKMTO पोर्टल पर एक मैसेज भेजा था। उसमें लिखा था कि 4 जनवरी की शाम को कुछ 5-6 बंदूकधारी डाकू जहाज पर चढ़ गए थे। ये खबर सुनते ही हमारी नौसेना ने INS चेन्नई नाम का वॉरशिप और मैरीटाइम पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट P-8I को उस जहाज को बचाने के लिए भेजा। और देखो, इसके बाद वहां सवार 15 भारतीय समेत पूरे 21 क्रू मेंबर्स को सेफली निकाल लिया गया। दोस्तों, अब आप नीचे कमेंट में बताएं कि हूती विद्रोहियों के खिलाफ किए जा रहे अमेरिकी एयर स्ट्राइक में भारत को पार्टिसिपेट करना चाहिए या फिर नहीं। और जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तुरंत आ रहा हूं एक और नई अपडेट लेकर। वीडियो में अंत तक हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।